स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल इजीबेट स्टडी में। और आज का टॉपिक भारतीय संविधान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखें। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर आप बताएं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर आप बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 होगा दोस्तों। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आप बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर दोस्तों आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, आपको पता नहीं था इसीलिए मैंने बताया। इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम रूप संविधान कब पारित किया गया? तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 या 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत कब गणतंत्र कब बना? तो इसका 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान किस वाक्य की उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर आपने चुन लिया। इसका आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावना। भारतीय आत्मा की आत्मा दी गई। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का राष्ट्रगान को कब स्वीकार? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या 6 है इसका आंसर। और इससे 7 है, लेकिन एक अधिकार हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा? 84 संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मूल अधिकारों का आरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है, उच्च न्यायालय को। तो यानी इसका आंसर होगा C, A और B दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद को बताइए कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 19A को माना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा निहित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल राज्य को निर्देश देता है कि समान कार्य के समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका आंसर हमने चुन लिया होगा दोस्तों। इसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा, D। तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रेरणा किस देश संविधान से ली गई है? तो इसका मूल कर्तव्यों के संविधान प्रेरणा रूस से ली गई है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के लिए गए? तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य 10, 11, 12 या 13।
तो इसका आंसर आपने दोस्तों चुन लिया होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा 11। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 आंसर होगा। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होगी। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों को सीमित अनुशंसा के शामिल पर आधार किया गया। तो इसका आंसर स्वर्ण सिंह समिति के मूल अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? भारत की संघ शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर दोस्तों आप बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ए या बी या सी या डी। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति जी के संसद संघ की नीति है इसमें, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें अनुपातिक, सकल, तो इसका आंसर होगा डी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा निर्विरोध चुनाव वाले राष्ट्रपति कौन होते हैं? बी गिरी, नील संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, ABJ अब्दुल कलाम। तो इसका नीलम संजीव रेड्डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों कौन होता है? इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संघ कार्यपालक किस शक्ति निहित है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य। और इसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अगला राष्ट्रपति के सभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12, 15 या 14 या 2। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 12। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या प्रधान मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और ये क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। ये पार्ट 1 है और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, थैंक यू।